वंदे मातरम साथियों और प्यारे विद्यार्थियों। तो हम लोग आज एमसीक्यू करने जा रहे हैं पोलिनोमियल का। किसका? पोलिनोमियल का, जो बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। किसके लिए? बोर्ड के लिए, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कर लो फिर और एग्जाम में फोड़ देना। पहले मैं थोड़ा सा कुछ रिकैप करवा देता हूं कि इसमें क्या क्या यूज होने वाला है। तो तुम लोग जानते हो कि ग्राफ के बारे में जानते हो, जहां पे एक्स एक्सिस को टच करेगा ग्राफ, जिस पॉइंट पे टच कर रहा है वो पॉइंट तुम्हारा क्या होता है? जीरोज के बारे में बताता है। वो पॉइंट तुम्हारा जीरोज बताता है कि इतना जीरोज होगा, जितना पॉइंट पे टच करेगा उतना जीरोज होगा। पहला बात। दूसरा बात कि अल्फा प्लस बीटा अगर कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, अगर मान लेते हैं कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इस तरह का कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, तो अगर इसका जीरोज को हम लोग मान लेते हैं, इसका 2 जीरोज निकलेगा, अल्फा प्लस बीटा जो होगा माइनस ऑफ बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा होगा सी बाई ए। ये एक रिजल्ट याद कर लेना है। और एक रिजल्ट तुम याद करना है, वो है कि अगर तुमको दिया हुआ रहे अल्फा और बीटा दिया हुआ रहे जीरोज, तो तुमको लिखने बोलेगा एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो लिख सकते हो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, कैसे लिख सकते हो? उसका फॉर्मूला होता है ये एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, मतलब सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अगर अल्फा और बीटा यहाँ पे जीरोज दिया हुआ है तो इस तरह से लिख सकते हो। इसी को के से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब क्या है? के रियल नंबर कुछ भी रख दो, 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी रखना है। बढ़ते जाओ तो तुम्हारा दूसरा पोलिनोमियल मिलते जाएगा, लेकिन जीरोज सबका सेम होगा। तो फिर आते हैं हम लोग क्वेश्चन के पास। तो देखो तुम्हारे सामने पहला क्वेश्चन इस तरह से आ रहा है, व्हाट इज द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द गिवन ग्राफ। यहाँ पे ग्राफ बाबू दिया हुआ है, तो इसका तुमको जीरोज बताना है कि कितना जीरोज होगा। तो देखो बताओ, 1 2 3, चलो ठीक है मैं बता रहा हूं। हाँ सही बनाए हो गए तुम लोग। देखो 3 पॉइंट पे टच कर रहा है, 1 2 3 पॉइंट पे एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। एक्स एक्सिस को कितना पॉइंट पे टच किया? 3 पॉइंट पे, इसलिए इसका जीरोज कितना हो गया? 3। तो बी इज राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने इस प्रकार से आ रहा है, देख रहे हो। तो विच काइंड ऑफ पोलिनोमियल इज रिप्रेजेंटेड बाय द गिवन ग्राफ। यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है एक, ये किस तरह का पोलिनोमियल का ग्राफ है? तो तुम्हारा सामने ऑप्शन ए है लीनियर, बी क्वाड्रेटिक, सी क्यूबिक और डी बाई क्वाड्रेटिक, और ई भी ऑप्शन यहाँ पे दे दिया हूं मैं, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो बताओ 1 2 3, चलो ठीक है मैं बताता हूं। देखो बाबू मैं बताया था, अगर मेरा लेक्चर देखोगे तो उसमें मैं बताया था कि जितना पॉइंट पे टच कर रहा है, या फिर जितना डिग्री है तुम्हारा, जितना डिग्री है पोलिनोमियल का, उतना जीरोज रहेगा उसका। जैसे कि यहाँ पे क्वाड्रेटिक है तो 2 डिग्री रहेगा, और 2 डिग्री का क्या होगा? 2 ठो जीरो होगा। 3 डिग्री रहा, क्यूबिक हो जाएगा, उसका जीरोज कितना रहेगा? 3 ठो। तो यहाँ पे देख रहे हो कि 2 पॉइंट पे टच कर रहा है, और 2 पॉइंट पे टच कर रहा है, इसका मतलब इस ग्राफ का 2 जीरोज है, और उसके बाद तो निकल जा रहा है, फिर कभी एक्स की तरफ मुड़ करके आएगा ही नहीं। तो ये क्या है? क्वाड्रेटिक। इसका डिग्री 2 है, और 2 डिग्री वाला को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक। तो इसका राइट आंसर बी है। क्या है राइट आंसर? बी। समझ गए? क्योंकि डिग्री अगर बढ़ रहा है तो तुम्हारा जीरोज भी बढ़ेगा। अगर मान लो x का पावर 4 वाला डिग्री रहा, मतलब कि अगर डिग्री 4 रहता है कोई पोलिनोमियल का, उसका जीरोज कितना निकलेगा? 4 ठो। ये बात क्लियर कर लो। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने इस प्रकार से, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल px बराबर दिया हुआ है तुमको 4x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2r। तो इसका नंबर ऑफ जीरोज कितना रहेगा? तो बताओ। देखो ऑप्शन इस तरह से, ऑप्शन ए में है तुम्हारा 1, बी में है तुम्हारा 2, और सी में तुम्हारा है 3, और डी में है 4, और ई में है इन्फिनाइट। तो बताओ कितना होगा इसका जीरोज? 1 2 3। चलो मैं बताता हूं। देखो इस पोलिनोमियल का पहले डिग्री देखो। इस पोलिनोमियल का डिग्री दिख रहा है तुमको? हाँ, तो बताओ डिग्री इस पोलिनोमियल का कितना है? px का। तो px का डिग्री बाबू कितना है? डिग्री जो है सो तुम्हारा 4 है।
तो मैं अभी थोड़ा देर पहले ही बताया हूं कि डिग्री जितना ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा तुम्हारा जीरोज होगा, मतलब डिग्री जितना उतना जीरोज। तो डिग्री 4 है तो इसका जीरोज कितना बनेगा 4, मतलब राइट आंसर जो होगा सो डी है। सही बात समझ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से तुम्हारे सामने है कि द डिग्री ऑफ पीएक्स, पीएक्स का डिग्री तुमको बताना है बाबू। जो पीएक्स बराबर दिया हुआ है x टू द पावर 8 प्लस 3x टू द पावर 9 प्लस 2x इज, इसका डिग्री बताना है। तो देखो डिग्री बताए थे कि क्या होता है, हाईएस्ट पावर जो रहता है, हाईएस्ट पावर जो रहेगा तुम्हारा पॉलिनोमियल का, दैट इज गोइंग टू बी डिग्री, वही डिग्री होने वाला है। तो देखो हाईएस्ट पावर कितना है, यहाँ पे देखो x टू द पावर 9 दिख रहा है, हाँ, तो वही है तुम्हारा इसका डिग्री। तो डिग्री कितना हो गया 9, राइट आंसर जो होगा सो बी होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने है कि द डिग्री ऑफ 2 इज, यहाँ पे तुमको पूछ रहा है एक पॉलिनोमियल मान लो दे देता है px नाम करके, जो px बराबर 2 दे देता है। तो इसमें तुमको डिग्री पूछ रहा है कि इसका डिग्री क्या है, बताओ। ऑप्शन ए में तुम्हारे सामने है कि इन्फिनाइट, बी में 0 और सी में 1 और तुम्हारा डी में 2 है। तो बताओ क्या होगा राइट आंसर, बताओ 1 2 3। चलो मैं बताता हूं। देख रहे हो कि यहाँ पे जो है कहीं भी वेरिएबल का टर्म नहीं है। वेरिएबल दिख रहा है तुमको, px बराबर 2 अगर मान लेते हैं दिया हुआ है तो x का टर्म कहीं है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या होने वाला है कि अगर हम x के टर्म में इसको लिखना चाहते हैं तो देखो 2x टू द पावर अगर मैं 0 लिख देता हूं तो कोई आफत नहीं हो जाएगा। क्यों नहीं आफत होगा भाई, क्योंकि देखो x का पावर अगर कोई भी चीज का x का पावर अगर 0 रहता है, मान लो कुछ x का पावर 0 हो, y का पावर 0 हो, तो ये किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। मतलब क्या हुआ कि 2 into 1 हो जाएगा ये तुम्हारा x का पावर 0। तो x का टर्म आया, उसका पावर कितना दिख रहा है 0 दिख रहा है। इसका मतलब इसका जो डिग्री होने वाला है वो 0 है। तो यहां से एक चीज याद कर लेना है, याद ये कर लेना है कि जितना भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा, जितना भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा, जैसे कि 2 5 8 कुछ भी दे दे, -3, इस सब का जो होगा जीरो, जो वो होगा तुम्हारा 0 ही होगा। क्या होगा 0, ये वाला 0, गोल गोल वाला 0 नहीं लिखता है ये, समझा। तो राइट आंसर बी हो गया, कोई दिक्कत नहीं। मैं लेक्चर में बता चुका हूं, ऑलरेडी कवर कर दिया हूं इस चीज के बारे में। देखो क्वेश्चन नंबर 6, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने इस प्रकार से है कि इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज द पोलिनोमियल एफएक्स, किसका जीरोज है बाबू, ऑफ द पोलिनोमियल एफएक्स होगा। द इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, ऑफ यहाँ पे छूट गया है, ऑफ द पोलिनोमियल एफएक्स, जो एफएक्स इस प्रकार से दिया हुआ है x² प्लस 5x प्लस 8, देन तुमको फाइंड करना है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, मतलब सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज को फाइंड करना है। तो फाइंड करो वीडियो को पॉज करके। तो ठीक है, मैं बता रहा हूं फिर इसके बारे में। देखो तुम लोग जानते हो अल्फा प्लस बीटा जो होता है सो क्या होता है -b/a होता है कि नहीं। अल्फा प्लस बीटा जो होता है सो -b/a होता है। अब देखो -b, यहाँ पे देखो b क्या दिख रहा है तुमको, b के जगह में 5 दिख रहा है, तो माइनस है तो माइनस लिख दिए, 5 दिख रहा है तो 5 भी लिख दिए। उसके बाद a के जगह में देखो तो कुछ दिख रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 है कि नहीं 1, तो यहाँ पे /1 लिख दिए। मतलब अल्फा प्लस बीटा जो हुआ सो तुम्हारा क्या हुआ, अल्फा प्लस बीटा जो हुआ सो -5 के बराबर हुआ। अब अल्फा इंटू बीटा का बात आता है, किसका बात आता है भाई, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा मैं अभी बता चुका हूं थोड़ा देर पहले ही कि c/a होता है। तो देखो तुम्हारा c किधर दिख रहा है, देखो c तुम्हारा यहाँ पे दिख रहा है और c के जगह में क्या है 8 है, तो 8 लिख दिया। अब a के जगह में भाई अभी पहले ही जान चुके हैं हम लोग कि 1 है, तो 1 लिख दिए। तो तुम्हारा क्या हो गया -5,8, क्योंकि देखो पहले समेशन ऑफ जीरोज पूछा है, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पूछा है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे राइट आंसर कौन सा है। देखो ये मत मार देना भाई, चाहे ये मत मार देना, और ये यही होगा ना, देखो ये, क्योंकि देखो पहले समेशन ऑफ जीरोज दिया हुआ है और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज दिया हुआ है, जबकि ये कभी मत मारना, क्योंकि देखो पहले प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज दे दिया है, उसके बाद समेशन ऑफ जीरो दिया हुआ है। और यहाँ पे क्वेश्चन में किस तरह से अरेंजमेंट है देखो, तो समझ गए।
कोई दिक्कत नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने इस प्रकार से आ रहा है, देखो द जीरोज ऑफ पीएक्स दिया हुआ है तुमको 9x + 4 इज, इसका जीरोज फाइंड करना है। तो बहुत आसान सा लल्लू पच्चू सा सवाल है, बहुत बच्चा वाला, बचपने में सीख लिए थे। देखो ऑप्शन ए में दिया हुआ है 4/9, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 9/4, ऑप्शन सी में -4/9 और ऑप्शन डी में -9/4। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। 9x + 4 दिया हुआ है क्वेश्चन, और इसका जीरोज निकालना है, मतलब इक्वल टू इसको जीरो करना होगा, है कि नहीं। सभी पूरी का वैल्यू जो है सो बराबर जीरो होना चाहिए। तो जीरो होना चाहिए, तो x का वैल्यू वो कौन सा आएगा जो इसको पूरी जीरो कर दे भाई। तो देखो 9x बराबर क्या हो गया, -4, ये इधर प्लस है उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और यहां से x बराबर क्या हो जाएगा, -4/9 होगा कि नहीं। x बराबर क्या हो गया, -4/9। तो देखो -4/9 किधर है, तो D में है कि C में है कि B में है कि A में है, दिख गया होगा तुमको किधर है। सो C इज राइट ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं भाई, तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने इस प्रकार से है, क्वेश्चन नंबर 8, अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोज आर, जिसका जीरोज तुमको दिया हुआ है। देखो क्या क्या जीरोज दिया हुआ है, 3/5 एंड -1/2 इज। एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करने बोला जा रहा है तुमको, जिसका जीरोज इस प्रकार से दिया हुआ है। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करने में बता चुका हूं, थोड़ा सा देर पहले ही उसका फॉर्मूला बताया था। मतलब तुमको दिया हुआ है अल्फा बराबर दिया हुआ है 3/5 और बीटा बराबर दिया हुआ है -1/2। क्या दिया हुआ है, -1/2 का। बुझा रहा है कि नहीं हो, बुझाता है। अब तुमको फाइंड करना है भाई, क्या फाइंड करना है कि एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बताओ। तो एक ही फाइंड करना है, तो हम लोग लिख देंगे, अभी फॉर्मूला थोड़ा देर पहले ही बता चुके हैं। x जो है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो हमको अल्फा प्लस बीटा निकालना होगा और अल्फा इंटू बीटा निकालना होगा। तो अल्फा प्लस बीटा जो है सो किसके बराबर हो जाएगा, 3/5 प्लस -1/2। तो निकालो फिर इसको, तो एलसीएम लेंगे तो ये 10 हो जाएगा कि नहीं। और ये तुम्हारा हो जाएगा कितना, 6। एलसीएम ले रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, प्लस माइनस माइनस हो गया, और ये तुम्हारा 5 हो गया। मतलब 1/, क्या हो गया, 10 हो गया, 1/10 हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। उसके बाद देखो तुमको निकालना होगा अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा मैं इधर निकाल दे रहा हूँ भाई, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। तो 3/5 इंटू क्या है, -1/2 कर दिए, है ना। तो देखो ये क्या हो गया, 10/-3 हो गया। कोई दिक्कत नहीं। तो देखो यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ x² और अल्फा प्लस बीटा के जगह में रख दे रहा हूँ जो तुम्हारा आया है 1/10, और यहाँ पे x था तो x लिख दो x, और यहाँ पे तुम्हारा है -3/10 लाई हो अल्फा इंटू बीटा। कोई दिक्कत। तो तुम्हारा एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन गया। तो देखो आंसर इस तरह का दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसका एलसीएम ले लेना होगा। एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो गया, 10x² माइनस x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 3 हो गया कि नहीं। और यहाँ पे बटा में 10 हो गया, और उसको इधर इक्वल टू 0 रहेगा तो इसको उधर धकेल दिए, तो क्या हो गया, वो खत्म हो गया कि नहीं हो गया। तो देखो इस तरह का चीज तुमको कहीं दिख रहा है तो उधर आंसर मार देना है, टिक कर देना है। तो देखो कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन ए दिख रहा है, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्लियर। अब हम लोग जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन नंबर 9 है, और इस तरह से है, अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर 0 and 5 इज। बड़ा मस्त क्वेश्चन दे दिया है। बताओ, ऑप्शन ए तुमको दिया हुआ है x² माइनस 5, ऑप्शन बी दिया हुआ है x² प्लस 5, ऑप्शन सी दिया हुआ है x² प्लस x माइनस 5, और नन ऑफ दीज ऑप्शन डी। चलो कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूं फिर से तुमको। देखो यहाँ पे दिया हुआ क्या है, अल्फा बराबर बाबू
0 दिया हुआ है और बीटा बराबर जो है सो तुमको दिया हुआ है 5 मत लिख लेना, ये गलत हो जाएगा, समझे। क्यों गलत हो जाएगा भाई? क्योंकि तुमको देखो क्वेश्चन अगर पढ़ रहे हो तो तुमको दिया हुआ है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, मतलब अल्फा प्लस बीटा अबर दे दिया है, अल्फा प्लस बीटा जो है सो दे दिया हुआ है तुमको 0 के बराबर, और अल्फा इंटू बीटा जो है सो 5 के बराबर दिया है। बर मतलब चीजें बहुत आसान कर दिया है। तो अल्फा प्लस बीटा तुमको दिया हुआ है कितना के बराबर? 0 के बराबर, और अल्फा इंटू बीटा जो है सो 5 के बराबर दिया हुआ है। अल्फा देखो इस तरह से मत लिख लेना, इसलिए मैं काट दिया हूं इसको। अल्फा इज इक्वल टू 0 और बीटा इज इक्वल टू 5, ये गलत है, इस तरह नहीं दिया हुआ है। सम दिया हुआ है, देखो तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है सम एंड प्रोडक्ट, लिखा हुआ है कि नहीं प्रोडक्ट, तो तुमको समेशन और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज दिया हुआ है। तो देखो फॉर्मूला तुम लोग जान रहे हो कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये जो होता है सो तुम्हारा फॉर्मूला है फॉर अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इफ द अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोज। अल्फा और बीटा यहाँ पे क्या है बाबू? जीरोज है। तो का हो अब बन जाएगा, अब तो बन जाना चाहिए का। यहाँ पे 0 दिया है तो 0 रख दो, ये 0 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा x है तो x भी गुना करना पड़ेगा। अब यहाँ देखो ये 5 है तो यहाँ पे 5 रख दिया, अल्फा और बीटा 5 दिया हुआ है तो 5 रख दो। अब कोई चीज को 0 से गुना करेगा तो क्या होगा? 0 होने वाला है, तो इसको हम हटाइए देते हैं, इसी में हमारा फायदा है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो इस तरह का शकल कहीं दिख रहा है? देखो एक्स स्क्वायर प्लस 5 वाला, हाँ बी दिखा, तो ये दूसरा बी जो है सो राइट आंसर हो गया। टिक मारना है, टिक तुमको नहीं मारना है, तुमको गोल गोल इस तरह से घेर के आना है, हाँ गोल गोल ऐसे एकदम बारी एकदम मस्त से घेरना, ठीक ना। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ गया है इस प्रकार से कि क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 है, विच आर द जीरोज ऑफ px, और px बराबर देखो तुमको दिया हुआ है यहाँ पे। तो इसको बनाने के लिए 2 तरीका है, वो दोनों तरीका मैं बताने जा रहा हूँ इसी वीडियो में। कोई घबराने की बात नहीं और घबराने की को भी बात नहीं है। तो देखो का है तरीका। देखो पहला तरीका भाई उतना एगो है फैक्टराइजेशन मेथड, जो क्या करते हैं हम लोग मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं और बनाना शुरू कर देते हैं। तो तुम लोग उसी टर्म से बनाना शुरू कर दिए होगे वीडियो रोक रख करके। लेकिन हम बता रहे हैं यहाँ पे भाई ऑब्जेक्टिव है, तो तुमको सब्जेक्टिव रहता तो उतना पूरा लंबा लिख करके दिखाता मास्टर को कि हमको भी आता है, इसलिए नंबरवा देने में कोई कोताही नहीं कीजिएगा। तो इसमें तुमको दिखाना थोड़ी ना है कि तुमको आता है कि नहीं, धड़ाक से ना बनाना है। तो बनाना है तो देखो क्या करना है, सो तुम देखो डायरेक्ट px बराबर तुमको कितना दिया हुआ है, देखो तो px बराबर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 दिया हुआ है कि नहीं। ऑप्शनो दिया हुआ है, देखो ऑप्शनो, और यही में से एगो 0 होगा, तो इसी को उठा उठा के रख करके देखो जो पूरा पूरी 0 कर देता है। देखो px यहाँ पे 5 रख करके देखते हैं, एक बार 5 रखो, समझा। ये 5 को यहाँ पे रख देंगे, उसके बाद देखते हैं कि क्या होने वाला है जादू। तो देखो रखो, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 5 का स्क्वायर तो 25, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 5 का स्क्वायर यहाँ पे हो गया 25, और ये 5 यहाँ पे रखेंगे तो 15, और ये माइनस 10 हो गया। ये कहियो 0 नहीं होगा, तो इसका मतलब ये जीरोज नहीं है। तो इसमें जाते हैं, तो चलो माइनस 5 रखते हैं, तो यहाँ पे माइनस 25 हो जाएगा कि नहीं। और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे रखोगे तो ये माइनस 25 नहीं होगा प्लस 25 होगा। क्यों? क्योंकि देखो माइनस 5 का स्क्वायर जो होता है सो क्या होगा 25 ना होगा बुआ। देखो 5 गुने 5 माइनस 5 गुने माइनस 5, समझा। तो माइनस 5 और माइनस 5 जब गुना होगा तो तुम्हारा माइनस माइनस प्लस हो गया, और 5 गुने 5 कितना होगा 25 होगा। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 होगा, इसलिए माइनस नहीं लिखने का कोशिश करना, तो गड़बड़ा जाओगे। अब देखो यहाँ पे माइनस 5 जब गुना होगा 3 के साथ तो माइनस 15 होगा, दूसरा माइनस 10 दिया हुआ है, देखो ये जुड़ करके क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, वो भी माइनस में। तो ये 0 हो रहा है, मतलब ये कहीं ना कहीं सही है। अब इसको भी चेक कर लेते हैं 2 रख करके, है ना, एक गो रख करके मत चेक कर लेना भैया, नहीं तो गड़बड़ा जाओगे, समझा। माइनस 5 तो सही है, लेकिन अब यहाँ पे रखेंगे 2, तो 2 रखो तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 4 हो जाएगा। देखो 4 होगा कि नहीं, और ये जब 4 होगा भाई, ये 4 होगा, और तब ये कितना होगा उस टाइम, ये तुम्हारा होगा 6। क्यों 6 होगा? क्योंकि 2 अगर मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ 6 होगा, 2 और 3 गुना होकर के 6 होता है, आगे भी 6 होगा।
और यहाँ पे -10 दिया हुआ है, तो देखो ये 10 और -10 खत्म कुटुम, तो 0 है ना, मतलब राइट आंसर जो है सो बी है। राइट आंसर क्या है? बी। एक ये तरीका था, बहुत कोई क्या करेगा कि px को हम फैक्टराइज करना शुरू कर देते हैं ना भैया जी, ये भी तो ठीक ठाक हाल है, तो कर दो भाई, क्या जा रहा है। मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, तो देखो यहाँ पे ये 10 का क्या करता है तुम लोग, प्राइम फैक्टर करता है, तो 2 और 5, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, x², और ये तुम्हारा +5 और -2 के फॉर्म में टूट गया, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद x यहाँ से कॉमन आ गया, तो x +5 बचा, और यहाँ से माइनस क्या कॉमन आएगा तुम्हारा, 2 कॉमन आएगा, तो x +5 यहाँ पे बच गया, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो x +5 दोनों में तो कॉमन ले लो, तो x +5 आ गया, और यहाँ पे x -2 आ गया। तो देखो इसको जीरोज करना है, तो या तो ये 0 हो या तो ये 0 हो, दोनों में कोई 0 होगा तभी तो गुना होकर के 0 कर देगा। तो ये तब 0 होगा जब क्या होगा, x = -5, और ये कब 0 होगा, जब x = 2 होगा। जैसे यहाँ -5 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, जैसे यहाँ पे क्या रख देंगे, 2 रखेंगे तो ये पूरी 0 हो जाएगा, तो इसको गुना करके 0 कर देगा, है कि नहीं। तो यहीं तक आज हम लोग सवाल करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे मजे से, है ना। अब धीरे धीरे क्या होगा कि अभी आसान होला है, फिर धीरे धीरे टफ की तरफ बढ़ेंगे, और फिर तुम्हारा लेक्चर खत्म होगा, तब तक तुम्हारा क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल पूरी से साफ हो जाएगा, क्लियर, एकदम पॉलिनोमियल क्लियर। तो पॉलिनोमियल को क्लियर करना है तो नेक्स्ट लेक्चर का वेट करना है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए वंदे मातरम।